सुल्तान महमूद गजनवी। हम बयान कर आए हैं कि मंदिर में से भागने वाले राजपूत जो कश्तियों में सवार होकर फरार हुए थे, पश्तूनों कश्तियां देखते ही घबरा गए और कहीं गांवों से पश्तूनों को देखने लगे थे। इन्हीं पश्तूनों पर बड़ा गसा आ रहा था। कहानों ने खश किया और तरीदूनों ही तरफ से अम्परीवर शिक्ष कर दे थे। लेकिन साथ हया ख्याल से खौफ भी मालूम हो रहा था कि पश्तूनान की तरफ इंसान ही हैं या जैसा कि मशहूर है कहो हदीविया जिन भूत हैं। इन तीनों में से कोई मखलूक हैं। उन्होंने बंदरगाह की तरफ देखा। वहां एक भी जहाज या कश्ती नजर न आई। चूंकि वो हसर असीम की हालत में भागे थे, इसलिए समंदर में दो रत तक कान्हों ने नगाह न डाली थी, वरना नहीं अपने जहाज समंदर में दो रत तक भागते हुए नजर आ जाते और वह शायद समंदर में को दपड़ने की गलती ना करते। अब बंदरगाह से नगाहें उठाकर जवानों ने देखा तो दौर समंदर के अफक में उन्हीं जहाज़ों के मुस्तौल नजर आए। उनके दिल भर रंजवाल में डूब गए, हौसले पछताव गए और हमते जवाब दे गए। वो खौफजदा हंगाहों से कभी पश्तूनों को कभी भी मुहर्रस कैंजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हारून बरहानावर उनके साथिया पनिश्तियों को उनकी तरफ बढ़ाए लिए चले आ रहे थे। चूंकि वो कश्तियां चलाने के फिन से नावाकिफ थे, असली अल्टे सीधे चवार चला रहे थे, जिससे भय तो कश्तियां सीधी होकर राजपूत वो क्या कश्तियों की तरफ दौड़ने लगती थीं और कभी तिरछी होकर अधराधर झुक जाती थीं। जो जो यह कश्तियां राजपूतों के करीब होती जाती थीं, उनका खौफ और हरस बढ़ता जाता था और फरतराबूद हश्त से रोहें खाकी का बदानों में फड़फड़ाने लगती थीं। इंसान जोश, गुस्सा, गमावर खौफ में दीवाना हो जाता है और वह अक्सर ऐसी हरकतें कर बैठता है जो खुद आस के लिए मजर होती हैं। चुनांचे न राजपूतों ने बगैर महज बानहावर मजाक खीज हरकत की कि दूर ही से पश्तूनों को गालियां देनी शुरू कर दें। आम पश्तून तो समझे भेन हैं, कहो क्या कर रहे हैं, लेकिन हारवना व दो चार दूसरे लोगान की जबान समझने गए थे। वह सुन रहे थे मगर खामोश थे। गालियां संकर भड़के नहीं, नहजवाब में दुश्नाम इतराजी शुरू की, बल्कि नहायत आत्मीनान से कश्तियों में बैठे रहे। राजपूत चाहते थे कि किसी तरह कश्तियां वापस लौटाकर फिर समंदर में दाखिल हो जाएं, लेकिन बास का मौका नहीं रहा था। पश्तूनों की कश्तियां पानी को चीरती हुई के नजदीक होती जाती थीं और उनकी बार अबावर पर हल सूरतें इनसे करीब तर होती जा रही थीं। पश्तूनों को देख देख कर राजपूत आस तरह खौफजदा होते जाते थे, जिस तरह बंदर शीरों को देखकर खाइफ हो जाते थे। आखिर पश्तूनों की कश्तियां राजपूतों की कश्तियों के अस्कदर पास आए कि पश्तून कंदल गालगा करान की कश्तियों में कूदे और तलवारें खींच खींच कर खौफजदा राजपूतों पर जा पड़े। राजपूतों ने भीखांडे उठा लिए और अपनी हिफाजत के लिए पश्तूनों का मुकाबला करने लगे। हिंदुओं और पश्तूनों की बितसी कश्तियां थीं जो दौर तक